दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक माने जाने वाले रविराज बौद्ध इन दिनों चर्चा में हैं और काफ़ी विवादों में घिर गए हैं। आपको बता दूं कि ऐसा क्या हुआ है कि अपने 32 गानों का लिस्ट जारी करके ये कह दिए हैं कि रविराज बौद्ध बनने के लिए आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा। और ये बातें किनके लिए कहे हैं, क्यों कहे हैं, कब कहे हैं, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। दरअसल आपको बता दूं कि जो बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक माने जाते हैं और राष्ट्रीय मिशन गायक भी हैं और इनकी जोड़ी तमाम देश के विभिन्न कोनों में इनके गानों को पसंद किया जाता है। और आपको बता दूं कि रविराज बौद्ध, प्रीति बौद्ध की खासकर अगर बात नहीं करूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन रविराज बौद्ध इस समय काफ़ी फायर मूड में नज़र आ रहे हैं और तमाम लगातार पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि बहुत फायर हो गए हैं और तमाम जो गाने का लिस्ट है वो जारी करके ऐसा बात बोले हैं कि रविराज बौद्ध बनने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। और किन को कहे हैं इस पर बात करेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि रविराज बौद्ध जब हमें वीडियो शूट कर रहे हैं उससे पहले कल रविराज बौद्ध एक पोस्ट किए हैं और उस पोस्ट को आप भी देख सकते हैं। देखिए, यही वो रविराज बौद्ध का पोस्ट है और इसमें लिखा गया है कि कुछ समाज के दलाल और मेरे विरोधी आज एक मंच पर हैं। तुम लोग कल भी मुझे नहीं दबा पाए थे और आगे भी नहीं दबा पाओगे। चैलेंज। यानी ये जो पोस्ट है रविराज बौद्ध किन के लिए किए हैं और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये किन को चैलेंज किए हैं, इस पर बात होगी। और इसके अलावा तमाम और भी पोस्ट किए हैं, उस पर भी बारी बारी से बात करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि इसकी विवाद जो है किससे हुआ है और इनका विवाद किससे हुआ है। दरअसल बता दें आपको कि कल जो है आप सबको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर तमाम जगह पे अलग अलग लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तैयारियां में लगे हुए हैं और अलग अलग कार्यक्रम भी करवा रहे हैं 14 अप्रैल से पहले ही। आपको बता दूं कि वाराणसी में यानी बनारस में एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम का नाम था रन फॉर अम्बेडकर। वाराणसी में इस तरह का कार्यक्रम किया गया था, उसका कार्यक्रम का नाम था रन फॉर अम्बेडकर। और आपको बता दूं कि इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के जो विशाल गाजीपुरी हैं और उनके साथ काम करने वाली उनकी पत्नी जो पहले उनके साथ गाना भी गाती थी, सपना बौद्ध, विशाल गाजीपुरी, और उसके बाद आपको बता दूं कि टंडन बलमुआ और उनके सहयोगी लोग। और इसके अलावा एक लड़का है राकेश रंजन नाम का, कोई लड़का जो चमरान का बहुत ही बेहुदा गीत गाते रहता है, चमरान जाति को लेकर के, और उस तरह की गीतें गाता है और जो गीतें नहीं गाना चाहिए उस तरह की गीत भी गा रहा है, जिसको आप भी सुनेंगे तो फायर हो जाएंगे। और इसको लेकर के तमाम जो जातिवादी गाने हैं, चमार जी पर जितने भी जो गंदे अश्लील गाने गाए गए हैं, उसको लेकर रविराज बौद्ध एक दिन फायर थे। इसको लेकर के तमाम जो बहुजन समाज में आने वाले लोग हैं वो अपने आप को खुद का मिशनरी कहते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। वैसे लोगों पे रविराज बौद्ध फायर हैं। और ये जो कल कार्यक्रम हो रहा था 11 तारीख को, जब हम वीडियो बना रहे हैं 12 तारीख है, और 11 अप्रैल को दिन आपको बता दूं कि रन फॉर अम्बेडकर नाम का एक कार्यक्रम वाराणसी में कराया गया था, जिसमें रविराज बौद्ध के जो विरोधी लोग हैं वो लोग एक मंच पे थे। और आपको बता दूं कि उसमें एक लड़का कह रहा है कि हम लोग जब यहाँ पे आए हैं तो विरोधियों का फटी पड़ेगी। मैंने तमाम कुछ बातें करने की कोशिश किए थे लाइव आकर के, और ख़ासकर रविराज बौद्ध को ही टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो इसमें बता दें कि टंडन बलमुआ, सपना बौद्ध, विशाल गाजीपुरी और उनके सहयोगी लोग, अन्य भी जो उनके विरोधी हैं, जो लोग कहते हैं रविराज बौद्ध को गाने नहीं आता है, और तमाम जो आरोप लगाते हैं उसको लेकर के रविराज बौद्ध कल
फायर मूड में नज़र आ रहे थे और ये पोस्ट करते हैं कि कुछ समाज के दलाल और मेरे विरोधी आज एक मंच पर हैं। तुम लोग कल भी मुझे नहीं दबा पाए थे और आगे भी नहीं दबा पाओगे, चैलेंज। तो सोचिए, जब ये इस तरह का पोस्ट करते हैं तो ये तमाम लोग सवाल उठाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम तो प्रीति बौद्ध की वजह से जाने जाते हो, तुम्हारे पास कोई कला नहीं है और ना ही आपके पास किसी तरह का टैलेंट है, जो भी हैं आप प्रीति बौद्ध के कारण आपको पसंद किया जाता है। इसका भी जवाब उन्होंने तमाम अपने पोस्टों के माध्यम से देने का काम किया। और उसके बाद आपको बता दूं कि 10 घंटा पहले एक और पोस्ट करते हैं, आप देख भी सकते हैं, मैं लगा भी दूंगा। इसमें रविराज बौद्ध लिखते हैं कि रविराज बौद्ध प्रीति बौद्ध को गाली देने वाले अश्लील गायकों को मिशन के कुछ सीनियर गायक लोग बुलाकर उनके साथ रील बना रहे हैं और लाइव चला रहे हैं। उनके गाली वाले वीडियो में जाकर उनका समर्थन कर रहे हैं। मेरा विरोध करना है तो सामने से करिए। आप लोग हमेशा देखकर जले हैं, जलेंगे। आप लोग सुधर नहीं सकते हैं। आप लोगों ने पहले भी सपोर्ट नहीं किया था। अपनी लेखनी और मेहनत के दम पर पहचान बनाया हूँ। कुछ गायकों को तो मेरे ऑफिशियल चैनल और प्रीति बौद्ध के फेसबुक पेज की वजह से पहचान मिली है। तो ये पोस्ट में ये तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को जो है जिक्र किए हैं रविराज बौद्ध। आपको बता दूं, जो मैंने शुरू में कहा कि रविराज बौद्ध 32 गानों का जिक्र कर दिए हैं और उसका लिस्ट भी जारी कर दिए हैं जो सबसे पॉपुलर पूरे देश में बजे। और ये जो आप पोस्ट किए हैं रविराज बौद्ध 32 गानों का लिस्ट, आपको बता दूं कि ये उन्हीं लोगों के लिए जवाब दिए हैं रविराज बौद्ध जो लोग रविराज बौद्ध को कहते थे कि तुम्हारी पहचान प्रीति बौद्ध के कारण है। तब इस पे गुस्से में आकर रविराज बौद्ध, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इससे 4 घंटा पहले, उन्होंने एक पोस्ट किया फेसबुक से और लिखा है कि जिनको लगता है कि मेरी एक गाना हम बहुजन बाबा रतनवा बजने की वजह से मुझे पहचान मिली है या फिर प्रीति बौद्ध जी के वजह से मुझे पहचान मिली है, वो लोग आंख खोलकर पढ़ लो मेरे सुपरहिट गाने की लिस्ट। अभी ये थोड़ा कलेक्शन है। मेरे गाने से समाज सीखता है और तुम्हारे गाने से समाज में द्वेष, अश्लीलता फैलती है। रविराज बौद्ध की तरक्की को देख देख कर तुम सब मिशन गायक बने हो। आज बड़े बड़े गायक क्रिएटर बाबा साहब का गाना गाने को मजबूर हैं, तो ये रविराज बौद्ध की देन है। रविराज बौद्ध बनने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा तुम लोगों को। तो देखिए, ये तमाम बातें कहने का काम किया। और इसके बाद 32 गानों का लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा वो भी और बताऊंगा भी। तो इनका जो बात कहे हैं रविराज बौद्ध, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी तुम लोग आज गाना गा रहे हो, मिशनरी गाना गा रहे हो, ये रविराज बौद्ध की देन है। और तुम लोगों को रविराज बौद्ध जैसा मिशनरी बनने में 7 जन्म लेना पड़ेगा। और 32 गानों का लिस्ट जारी किए हैं इसमें, जिसमें पहला है रही जबले धरती सूरज चांद गगनवा ए भैया। दूसरा है माता भीमाबाई के ललनवा होला रे नंदी। तीसरा लिखे संसद से दहाड़त एगो सिरनिया है ये भैया। इस तरह के 32 गानों का लिस्ट उन्होंने जारी किया है और आप इसको देख भी सकते हैं। तमाम गाने हैं जो सुपरहिट सिर्फ रविराज बौद्ध का अकेले का गाना है। इसमें प्रीति बौद्ध का कोई गाना है और थोड़ा मोड़ा एक कलेक्शन है उनका। ये साफ तौर पे कहें कि ये मेरा थोड़ा मोड़ा कलेक्शन है। तो ये तमाम जो है विवाद है जिसको लेकर रविराज बौद्ध घिरे हुए हैं और ख़ासकर ये उन लोगों को टारगेट करने का काम किए हैं, वैसे लोगों को टारगेट करने का काम किए हैं रविराज बौद्ध जो जातिवादी गाना गाते हैं। और सच मैं भी आपको बता दूं मित्रों, मेरा जहाँ तक ओपिनियन है इस जो विवाद है, सच तो ये है कि मिशनरी गायक पहले बहुत कम ही लोग हुआ करते थे और उस समय का दौर में रविराज बौद्ध, प्रीति बौद्ध सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन गाने की वजह से अपनी पहचान बनाते हैं। ना किसी जातिवादी गाना गाते हैं, ना देवी गीत गाते हैं, ना ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जुड़े गाने गाते हैं। फिर भी रविराज बौद्ध के तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके गानों को पसंद करते हैं। तो ये रविराज बौद्ध का कहना है। बाकी क्या आप भी जातिवादी गाना को पसंद करते हैं?
चमरान या फिर तमाम जो जाति हैं उन जातिवादी गानों को पसंद करते हैं या फिर मिशनरी गाना को पसंद करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि रविराज बौद्ध जिस प्रकार से विवादों में घिरे हुए हैं, कौन सही है, रविराज बौद्ध या फिर लेफ्ट के लोग? आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।